ईश्वर का प्रेम, दया और अनुग्रह आप सबों को प्राप्त हो और ईश्वर का वचन आपके जीवन में परिवर्तन लाए। आज 9 नवंबर वर्ष का 32वां रविवार है। आज हम रोम में लैटन बेसिलिका के समर्पण का पर्व मना रहे हैं। यह महत्वपूर्ण पर्व शहर और दुनिया के सभी चर्चों की जननी और प्रमुख का उत्सव मनाता है और सम्राट कॉन्स्टेंटीन द्वारा ईसाइयों को अपने धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता दिए जाने के बाद रोम में निर्मित पहला प्रमुख बेसिलिका था। भविष्यवक्ता एजेकिएल से लिया गया पहला पाठ एक चमत्कारी नदी के दर्शन का वर्णन करता है जो मंदिर से बहती है और पूर्व की ओर बहने पर गहरी और चौड़ी होती जाती है। यह जल भूमि में जीवन और आरोग्य लाता है, बंजर भूमि को रूपांतरित करता है और खारे मृत सागर को ताज़ा और जीवन से भरपूर बनाता है, जिसके किनारों पर पेड़ भोजन और आरोग्य के लिए फल और पत्तियां उगाते हैं। यह दर्शन एक टूटी हुई दुनिया में आध्यात्मिक नवीनीकरण और नया जीवन लाने की ईश्वरीय शक्ति का प्रतीक है। दूसरे पाठ में संत पौलुस ने कुरिन्थ के लोगों को विश्वासियों और ईश्वर के बीच के रिश्ते के बारे में लिखा। उन्होंने उन्हें समझाया कि ईसा मसीह ही कलीसिया की एकमात्र नींव है और सभी को इस पर सावधानीपूर्वक निर्माण करना चाहिए, क्योंकि उनके कार्यों की अग्नि परीक्षा होगी। विश्वासी ईश्वर का मंदिर है और जो कोई भी अपने कार्यों से इस पवित्र मंदिर को नष्ट करेगा, उसे ईश्वर द्वारा विनाश का सामना करना पड़ेगा। आज के सुसमाचार में यूहन्ना वर्णन करते हैं कि यीशु ने यरूशलेम के मंदिर को शुद्ध किया और व्यापारियों और सर्राफों को धर्मी क्रोध से बाहर निकाल दिया, क्योंकि उन्हें लगा कि उनके कार्य उपासना को भ्रष्ट कर रहे हैं। सुसमाचार के इस अंश का अर्थ परमेश्वर के घर के लिए यीशु के उत्साह और उनके इस भविष्य सूचक कथन पर केंद्रित है कि यह मंदिर उनके अपने शरीर को दर्शाता है, जिसे 3 दिनों में नष्ट करके पुनर्जीवित किया जाएगा। यह यीशु द्वारा धार्मिक दिखावे के स्थान पर अपनी उपस्थिति स्थापित करने के मुख्य विषय पर प्रकाश डालता है। बाद में शिष्यों ने इस घटना को उनके पुनरुत्थान की पूर्व सूचना के रूप में सही ढंग से समझा। यूहन्ना के सुसमाचार की आज की मुख्य शिक्षाएं ये है कि यीशु ही नया मंदिर है। सच्ची उपासना परमेश्वर की पवित्रता के प्रति सम्मान के बारे में है और यीशु की मृत्यु और पुनरुत्थान उनके अधिकार के सच्चे संकेत है। वह मंदिर को शुद्ध करते हैं क्योंकि व्यावसायिक गतिविधियों ने प्रार्थना स्थल के रूप में इसके उद्देश्य को अस्पष्ट कर दिया था, और वह अपनी मृत्यु की भविष्यवाणी करते हुए दावा करते हैं कि वह 3 दिनों में अपने शरीर के मंदिर को पुनर्जीवित करेंगे। यूहन्ना के सुसमाचार की आज की मुख्य शिक्षाएं ये है कि यीशु ही नया मंदिर है। सच्ची उपासना परमेश्वर की पवित्रता के प्रति सम्मान के बारे में है और यीशु की मृत्यु और पुनरुत्थान उनके अधिकार के सच्चे संकेत है। वह मंदिर को शुद्ध करते हैं क्योंकि व्यावसायिक गतिविधियों ने प्रार्थना स्थल के रूप में इसके उद्देश्य को अस्पष्ट कर दिया था, और वह अपनी मृत्यु की भविष्यवाणी करते हुए दावा करते हैं कि वह 3 दिनों में अपने शरीर के मंदिर को पुनर्जीवित करेंगे। प्रार्थना। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, आपने मंदिर को शुद्ध किया ताकि वहां ईश्वर की उपस्थिति देखी जा सके। हमें इसमें प्रवेश करते और बाहर निकलते समय आपकी उपस्थिति का सम्मान करने और पूर्ण श्रद्धा के साथ आपकी आराधना करने में सहायता करें। आमीन।